आज एक खास दिन है और इसलिए हम लोग वचन सुनने वाले हैं। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, ये एक ऐसा रिश्ता के बारे में आज दिन सेलिब्रेट हो रहा है जो कोई बिना शर्त का, मतलब अगर तुम मुझे पसंद करो नहीं करो, हर रिश्ते में हमारा कुछ ना कुछ ये रहता है ना कि पति पत्नी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, माँ बाप बच्चे के साथ हो, तो क्या सोचते, अगर मैं जो बोल रहा हूँ ये करेगा तो मैं इसको पसंद करूँगा, बराबर। लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो भले ही तुम कुछ करो गलत, तुम अच्छा नहीं रहोगे, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं कर रहे हो, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कौन सा रिश्ता है? ग्रैंड पेरेंट्स। बच्चों को मालूम है क्योंकि कल संडे स्कूल में उनका होमवर्क हो चुका है। ये नाना नानी दादा दादी अपने पोतों के लिए ऐसा ही प्यार करते हैं ना जैसे परमेश्वर प्यार करता है। भले ही तुम कुछ भी करो, तो भले ही तुम मेरे से बात नहीं करो, कभी कभार ऐसे ही होता है हमारे घर में भी, नेतन 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 मम्मी बुलाएगी तो भी वो ध्यान नहीं देगा, फिर भी मम्मी उसका बराबर ख्याल रखेगी, बराबर। क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं नहीं देखूंगी, लेकिन अगर मम्मी को वो भले वो जवाब दे नहीं दे, लेकिन मम्मी का प्यार उसके लिए कम होता है क्या? नहीं होता है। वो बहुत प्यार करेगी, वो बराबर समय पर आएगी, उसको खाना लेकर आएगी, उसके लिए कुछ बनाएगी, भले ही बीमार रहेगी तो भी उठेगी, उसके लिए कुछ तो भी तैयारी करेगी। वो रोएगा तो उसको पता है कि उसको भूख लग रहा होगा तो इसके लिए लेकर आएगी। तो ये एक ऐसा रिश्ता होता है नाना नानी दादा दादी का पोतों के साथ, जो कोई भी शर्त लागू नहीं होता है। और आज हम ये दिन मना रहे, ग्रैंड पेरेंट्स डे, सारे संसार में मनाया जाता है, जहाँ पर नाना नानी दादा दादी को रिस्पेक्ट उस दिन मिलता है। बाकी के दिन लोग क्या सोचते हैं, इनका उम्र हो गया, इनको कहीं साइड में डाल के रख देना चाहिए, लेकिन आज का दिन सारा संसार रिस्पेक्ट करता है। लेकिन हम देखते हैं इस दिन की खासियत क्या है, क्योंकि ये एक ही रिश्ता है जिसमें वो जो उम्र वाले हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो जीना चाहते हैं, किसके लिए? पोते के लिए, पोती के लिए, उनका मुंह देखने के लिए, बराबर। आप गाँव गए हैं अपने अपने मम्मी डैडी के पास, तो आपको पता ही है आपके बच्चे को मिलने के लिए आपके मम्मी डैडी कितना इंतज़ार करते रहते कि अरे मैं इसको ही खाली देखने के लिए वेट कर रहा हूँ। तो ये उनकी चाहत है, उनका जीना का मकसद एक ही है, उनके पोता पोती, बस, और कुछ भी नहीं। तो आज हम ये दिन मना रहे हैं क्योंकि साल भर बहुत सारे दिन मना लेते हैं। वैलेंटाइन डे मैं पिछले बार भी बता चुकी हूँ, वैलेंटाइन डे के 7 दिन पहले से दिन शुरू होते हैं। प्रपोज डे, किस डे, रोज़ डे, टेडी बेयर डे, ऐसे कर करके 7 दिन पहले मनाएंगे, 7 दिन बाद में भी हेट डे वगैरह स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इतना हम 14 दिन सेलिब्रेट करते हैं वैलेंटाइन डे को। वही नहीं, फ्रेंडशिप डे मनाते अगस्त में, फिर हम सितंबर में थोड़े दिन पहले टीचर्स डे मनाए, यही नहीं, हम मदर्स डे, फादर्स डे मनाते। तो ज़रूरी है कि हम ग्रैंड पेरेंट्स डे भी मनाएं, जहाँ पर हम नाना नानी और दादा दादी का इज्जत करें। यहाँ पे हमारे बीच में कितने लोग हैं जिनके पोता पोती है? अपना हाथ उठाएंगे। शर्म मत करो, अच्छी बात है, गर्व की बात है अगर आपके पोता पोती है तो, कि आप सच में आशीषित है। तो आज हम आपके बारे में देखेंगे और साथ में हमारे लिए भी कुछ सबक है, क्योंकि आज न कल मैं भी दूर से नाना नानी बन गई हूँ, दादा दादी बन गई हूँ। डायरेक्ट होने के लिए हमें टाइम लगेगा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो हम सबको सीखने का ज़रूरी है कि आगे चल के हमें क्या करना है, और अगर आप पोता भी हो तो आपको पोता होने के बाद आपका क्या कार्य है वो हमें सीखना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो उम्र के लोग होते हैं, ये बुज़ुर्ग जो होते हैं, जो नाना नानी दादा दादी, ये बहुत होशियार होते हैं कि नहीं? क्यों होते? क्यों होशियार होते? हाँ, उन्होंने इतने साल जीवन के बिताए हैं। बोलते हैं ना कहावत, ऐसे मैंने बाल पकाए नहीं हैं, सफ़ेद ऐसे ही नहीं हुए धूप में जाकर। तो मतलब इतना उन्होंने दिन देखा है, तो उन लोग बहुत होशियार होते हैं। हर तरीके के जीवन के कंडीशंस देखे, अच्छे दिन भी देखे, बुरे दिन भी देखे, बुरे दिन से कैसे पार होना है वो भी उनको पता है। तो वो लोग जीवन के बारे में अच्छी तरीके से जानते। लेकिन जब उनका उम्र बढ़ता जाता है तो क्या होता है, लोग उनसे ज़रा दूरी बनाने लग जाते, उनके करीब नहीं रहते। और वही समय ऐसा है जब वो चाहते कि हम उनके पास रहे, उनके करीब रहे। पर बराबर है ना, सब जन कमाने के लिए गांव से उठकर कहाँ पर आ गए? बॉम्बे। तो फिर माँ बाप याद करते कि नहीं आपको, आपके बच्चों को, क्योंकि
पोता पोती का शुरुआत के पल मिस करते, वो लोग क्या किया होगा, कैसे है, हर बार उन लोग मिस करते और वेकेशन का इंतज़ार करते कब उठ के आप लोग आ जाओगे मिलने के लिए। तो ये दिन ऐसा खास है। हम इंग्लिश में ग्रैंड पेरेंट कहते हैं। ग्रैंड का अर्थ मैंने पिछली बार भी बताया था, ग्रैंड मतलब कुछ तो भी बड़ा, कुछ महान, कुछ विशाल, कुछ भव्य, या फिर कुछ शानदार, शाही। हमारे घर का ग्रैंड पेरेंट यानी कि घर का मुखिया हुआ ना, जैसे गांव का मुखिया या सरपंच होता है, इसी रीति से ग्रैंड पेरेंट जो हुआ, नाना नानी या दादा दादी, वो घर के बड़े हैं, बराबर। तो वो घर के कौन बन गए? मुखिया या सरपंच बन गए, क्योंकि उनको ग्रैंड कहा जाता है, बहुत बड़े हैं। वो ऐसे ही कोई साधारण होते हैं क्या? हमें लगेगा जाने दो, हमारा घर के जो है नाना नानी अनपढ़ गवार है, इनको कुछ अक्ल नहीं है, तो क्या साधारण हो गए? नहीं, जो भी है वो खास है और वो हटके है। परमेश्वर ने उनको खास आपके लिए रखा है। और बहुत आशीषित हो यदि आपको ऐसा सौभाग्य है कि आपकी परवरिश कोई नाना नानी और दादा दादी के साथ हुआ होगा, तो आप सच में बहुत आशीषित हो। हम देखते हैं, वचन पढ़ेंगे, लेविया व्यवस्था का 19 अध्याय 32 वचन। परमेश्वर क्या कहता है इन उम्र के लोगों के बारे में और हमारे लिए। लेविया व्यवस्था का 19वां अध्याय उसका 32 वचन हम पढ़ेंगे। पक्के बल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदरमान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बॉस है, कोई एकदम अच्छे से ड्रेसअप होके आ जाता है, ट्राउजर्स, ब्लेजर, ऐसा सब पहन के आएंगे, सूट बूट पहन कर आएंगे तो इज्जत करेंगे। लेकिन कोई पक्के बाल वाला आता है तो कोई उठता है क्या उनके लिए? उनको कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बाइबल क्या सिखाता है हमें? पक्के बाल वालों के लिए हमें इज्जत करना ज़रूरी है, उनके सामने हमें उठ खड़े होना है। हम किसके सामने उठ खड़े होते? जब हम किसी को रिस्पेक्ट करते, इज्जत करते। स्कूल में जब टीचर एंटर करती है क्लास में, तब उठते हैं कि नहीं, या अपने दिन होश में पड़े रहते? उठते हैं ना सब जन, हाँ या ना? हाँ। तो इसी रीति से जब परमेश्वर कहता है उठ खड़े होने के लिए, यानी कि हमें पक्के बाल वालों के सामने उनका इज्जत करना ज़रूरी है और बूढ़ों का आदर मान करना है, ये बाइबल कहता है, मैं नहीं बोल रही हूँ। अब मेरे बाल में पका हुआ है तो मैं ऐसे ही रखी हूँ ताकि सब जन मेरे को भी उठकर खड़े हो जाओ और रिस्पेक्ट करो, ठीक है? तो बाइबल कहता है, तो हमें इस बात का मानना ज़रूरी है कि जब भी हम कोई उम्र वाले को देखें, हमें उसको रिस्पेक्ट करना है। उनको ऐसे हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ स्पेशल है। अगर हमें उनको रिस्पेक्ट करना है, यानी कि वो कुछ स्पेशल ही होंगे। ऐसे ही किसी को भी परमेश्वर बोलेगा क्या कि आपको उनको आदर करना है? बाइबल में किसी और के बारे में लिखा है क्या कि उसको रिस्पेक्ट करना है? नहीं, ये उम्र वालों को बोला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको कुछ खास मकसद के लिए रखा है। हमें उनका इज्जत करना ज़रूरी है, हमें उनका मजाक उड़ाना नहीं है। हम सोचते हैं कि ये हमारे ज़माने के नहीं है। मोबाइल फ़ोन चलाना आता है उनको? नहीं आता है। मोबाइल के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। उसके सामने छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दोगे, टटा 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 करके घुमा के पूरा मोबाइल उसको बराबर मालूम है। लेकिन बड़े को मालूम है क्या? उम्र वालों को कुछ अंदाज़ा नहीं है मोबाइल का। तो हमको लगता है एकदम आउटडेटेड है, एकदम पिछले हुए, इनको कुछ अक्ल ही नहीं है। कंप्यूटर क्या है इनको तो पता ही नहीं है। आजकल सब गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब में सब कुछ हो जाता है और फेसबुक में हम सबसे मिल सकते हैं, लेकिन इनको कुछ मालूम ही नहीं है। ये पूरे पिछले हुए हैं, हमें ऐसा लगता है। लेकिन हम इनका मजाक करना गलत बात है, क्योंकि परमेश्वर कहता है हमें इनका आदर करना ज़रूरी है। जिनके भी घर में है नाना नानी या दादा दादी या फिर गांव में है, आप याद रखें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में उनको रखा है कुछ खास मकसद के लिए, आपको कुछ सीखने के लिए उनसे। तो आपको उनका आदर करना बहुत ज़रूरी है। उनको आपको कभी भी ऐसे धिक्कारना नहीं है या नीचे दिखाना नहीं है। हम देखते हैं उनको, जैसे बाइबल में लिखा है पक्के बाल वाले। अब हम पढ़ेंगे नीति वचन का किताब 16 अध्याय उसका 31 वचन। नीति वचन का किताब 16 अध्याय 31 वचन। पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। अभी देखो, मैं पहले बोली मेरे बाल पक्के, कैसे पता है? यहाँ पे लिखा है पक्के बाल शोभायमान मुकुट के समान है। मुकुट किसको पहनाया जाता है? राजा रानी। तो समझ लो आपके पास अगर कोई बुजुर्ग है तो वो एक राजा या रानी के समान है।
हम राजा या रानी को देखेंगे तो उठेंगे ना, खड़े हो जाएंगे। इसी रीति से कोई भी उम्र वाला अगर आपके सामने है, समझ लो जब आप उसके बाल को देखते हैं, यानी कि आपको याद करना यहाँ पर एक मुकुट है, परमेश्वर ने मुकुट बिठा के रखा है, तो हमें उस मुकुट का इज्जत करते हुए उठकर खड़े होना है और उनको रिस्पेक्ट करना है। आगे ये लिखा है इस वचन में कि वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते। हम सोचेंगे उनके बाल जैसे कहते हैं ना, ऐसे ही नहीं पके हैं बाल। कैसे पके हैं? धर्म के मार्ग पर चलने से। जो विश्वासी बुजुर्ग है आपके घर में, वो धर्म के मार्ग पर चलने से वो बढ़ते गए हैं और परमेश्वर उनको इसलिए इज्जत करता है और इसलिए उनके सर पर मुकुट रखा है। परमेश्वर की ओर से ये मुकुट है, किसी और मनुष्य ने नहीं पहनाया है, तो ये मुकुट को ज़्यादा वैल्यू है। यदि आज मैं पहनाऊंगी आपको, मैं प्राइम मिनिस्टर बना दूँ आपको, तो कितने साल के लिए बनाऊंगी? 5 साल, और 5 साल के बीच में भी चांसेस नहीं है। अभी हमने हमारे महाराष्ट्र में देखा, चीफ मिनिस्टर बनाए, हमको लगा 5 साल चलेगा, 5 साल भी नहीं चल पाए, 2.5 साल में दूसरा चीफ मिनिस्टर हो गया। तो ये मुकुट आता जाता है, लेकिन ये परमेश्वर का ठहराया हुआ मुकुट, जो धर्म के मार्ग पर चलने से पाया हुआ मुकुट है, वो कोई भी छीन नहीं सकता। वो मुकुट हमेशा के लिए बना रहेगा इनके सर के ऊपर, और ये सच में एक आशीष की बात है। हम देखते हैं इंग्लिश में सिल्वर हेड लिखते हैं या फिर चांदी के बाल, बराबर अमीर है ना उन लोग, बहुत चांदी के बाल है, सोने के दांत होते हैं किसी किसी के, बहुत अलग अलग तरीके से हम देखते हैं, ज्वेलरी पूरा भरा हुआ है उनके पास, बराबर। ऐसे ही परमेश्वर की दान है उनके लिए। वही नहीं, हम देखते हैं कि उनको बहुत सारे शारीरिक बीमारियां होती है, उम्र के कारण वो अपने आप को सेहत नहीं देखने के कारण क्या होता है, बीमार होते हैं। लेकिन ये बीमारी को हम देखकर हम उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उनको एक राजकीय इंसान या फिर एक रॉयल पर्सन बोल के ठहरा के रखे, और इसलिए हमें उनका इज्जत करना है। आज हम देखेंगे कि रोल ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इन ग्रैंड चिल्ड्रंस लाइफ। एक नाना नानी या दादा दादी का क्या किरदार या भूमिका होता है अपने पोतों के जीवन में, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला ये है, एक बुजुर्ग व्यक्ति क्या कर सकता है आपके जीवन में, क्या घोषणा कर सकता है या क्या बोल सकता है आपको? आशीष, बराबर। पुराने ज़माने में यदि एक व्यक्ति उम्र वाला हो गया है, सब जन उसके पास भागेंगे कि वो कुछ तो आशीष का शब्द बोले, और वो जो बोलेगा वो ज़रूर मेरे जीवन में पूरा होगा, बराबर। आज भी हम देखते बहुत सारे धर्मों में क्या करते हैं, उन लोग सुबह उठेंगे और उम्र वाले के पैर छुएंगे। क्यों? आशीष देना चाहिए। किसी को भी मिलने जाएंगे, कोई उम्र वाला है, तुरंत उनके सामने झुकते आशीष मांगने के लिए। हम देखते हैं उम्र वालों का काम पहली बात क्या है, अपने पोता पोतों को आशीष घोषणा करना, और उनको परमेश्वर ने ये हक दिया है। हम देखते हैं इसहाक ने जब याकूब और ईसाऊ में से चुनना था, उसने ईसाऊ को देना चाहा, लेकिन किसको मिला? याकूब को मिला आशीष। और जब याकूब को आशीष मिला तो ईसाऊ रो के आया कि मुझे एक तो भी कुछ तो आशीष दे दे, क्योंकि वो आशीष का बहुत मायने होता है। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो नाना नानी या दादा दादी है, उनको आशीष देने के लिए रखा है। तो यदि आपके घर में कोई है आपके साथ, जिनके साथ आपकी परवरिश हो रही है, तो उनसे ज़रूर आशीष लेना। हमारे घर में नेतन तो पूरा दिन बोलता रहेगा गॉड ब्लेस माई सेल्फ, अगर मम्मी को लाकर जूता देगा, और अगर मम्मी गॉड ब्लेस यू नहीं बोलेगी तो खुद को बोलेगा गॉड ब्लेस माई सेल्फ, परमेश्वर मुझे खुद को आशीष करे, क्योंकि बोलने का फ़र्ज़ है ना उनका कि मेरे को जूता ला के दिया, मुझे ये हेल्प किया, तो उन्होंने नहीं बोला तो खुद को अपना आशीष लगा के ले लेता है। मैं अपना आशीष नहीं खोना चाहता हूँ, तो हमें आशीष लेना है उम्र वालों से। हम देखते हैं, पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब 48 अध्याय, उत्पत्ति 48, जेनेसिस चैप्टर 48, उसका 9वां वचन। यहाँ पे याकूब जो है वो गया था मिस्र देश में अपने यूसुफ के पास, क्योंकि वहाँ पे अकाल पड़ा था, और तब उसके अंतिम समय था, और अंतिम समय था इसलिए यूसुफ भागकर आया अपने 2 बच्चों को लेकर। बोला याकूब, ये तुम्हारे 2 पोते हैं और इनको तुम आशीष करो। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 48 अध्याय 48 चैप्टर 9वां वचन। यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ दिए हैं। उसने कहा, उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूँ।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने खुद बुलाया कि मैं उनको आशीष दूंगा। हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन 15 और 16 वचन में लिखा है कि वो क्या आशीष कर रहा है। तो हम देखते हैं कि उमर वालों को ये कार्य दिया गया था कि आशीष करना, और आज भी सभी जन मानते हैं कि उमर वालों से आशीष लेना ज़रूरी है, और हमें भी ये बात को स्वीकारना ज़रूरी है। धार्मिक व्यक्ति से आशीष लेना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात हम देखते हैं कि नाना नानी या दादा दादी क्या किरदार निभाते, वो विरासत पास ऑन करते हैं ना। अब किसी के पास भी उम्र वाले जब जाते हैं तो हम लोग क्या सोचते, संपत्ति या धन मिले, लेकिन हम वो धन की बात नहीं करेंगे। हम देखेंगे कौन सा धन हमें पाना है, हमारे धार्मिक माता पिता या धार्मिक नाना नानी दादा दादी से हमें कौन सा धन पाना है। पहला धन है उनका विश्वास की पूंजी पाना चाहिए हमें। हम पढ़ेंगे नहीं, सभी जन जानते तिमोती के बारे में। कितने जन जानते तिमोती के बारे में? तिमोती का किताब है बाइबल में, ये तो पता है। हाँ, तिमोती का किताब बाइबल में है। पौलुस ने लिखा था तिमोती का किताब, और तिमोती एक जवान व्यक्ति था, और उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। उसके पापा जो है अविश्वासी थे, उसके पापा यूनानी थे, और उसकी मम्मी जो है वो विश्वासी थी, वो यहूदी थी। ठीक है, समझा? एक अविश्वासी है, एक विश्वासी है, और फिर बाद में उसकी मम्मी की मम्मी जो थी वो भी विश्वासी थी। तो हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन दूसरा तिमोती 1 अध्याय 5वां वचन में लिखा है कि तिमोती को अपना विश्वास कहाँ से मिला? विश्वास पास ऑन किस किस से हुआ? उसकी मम्मी से और उसकी नानी से। तो हम सोचते कभी कभार कि मैं अकेली चर्च में आता हूँ, माँ बाप सोचते हैं मैं अकेला आता हूँ या मैं अकेली आती हूँ चर्च में, मेरा पति या मेरी पत्नी नहीं आती। पर आपका विश्वास के द्वारा आपके बच्चे सच में आगे बढ़ सकते, बराबर। यहाँ पे हम देखते हैं लुइस उसकी नानी थी और यूनिस उसकी मम्मी थी, लेकिन ये कंटिन्यूएशन इनका विश्वास के द्वारा उनके पोते को तिमोती को विश्वास पास ऑन हो गया, और वो परमेश्वर पे विश्वास करने लगा। और हम देखेंगे तो तिमोती जो है एक जवान उम्र में पासबान बना, पास्टर बन गया। तो हम देखते हैं कितना आशीष का कारण है। भले उसके पापा विश्वासी नहीं थे तो भी वो परमेश्वर में आगे बढ़ा। अब हम कभी कभी कारण बोलते हैं कि अरे मेरे घर में सब जन विश्वास नहीं करते, ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का विश्वास, आपकी नानी का विश्वास, आपकी दादी का विश्वास, उनके द्वारा आपकी पीढ़ी में आया हुआ विश्वास आपके आने वाले पीढ़ी को भी काम कर सकता है और उनके जीवन में कार्य कर सकता है। अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं, आपको शक नहीं करना है मेरा पूरा परिवार नहीं खड़ा है, मेरा पति नहीं आता है, मेरा पत्नी नहीं आती है, तो कैसे होगा। जब तिमोती का साथ हुआ, वो विश्वास का जो पूंजी है वो विरासत पास ऑन हो सकता है, आपके और मेरे जीवन में भी पास ऑन हो सकता है, और परमेश्वर ऐसे ही तिमोतियों को खड़ा करेगा हमारे बीच में। आमेन। और हम देखते हैं कि सिर्फ विश्वास नहीं, अपना परमेश्वर के अंदर के चरित्र को वो लोग पास ऑन करते थे। एक नाना नानी या दादा दादी जो अपना परमेश्वर का चरित्र है, गॉडली कैरेक्टर है, उसको पास ऑन करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। जैसे बिली ग्राहम को सब जन जानते होंगे, वो कहते थे कि पैसे या धन संपत्ति या कुछ मटेरियल चीज़ों को देने के बजाय हमें अपने पोतों और पोतियों को क्या देना चाहिए? परमेश्वर का चरित्र पास ऑन करना चाहिए। जो हमने सीखा है, जो हमारे अंदर है, वो हमें उनको सिखाना है और उनके अंदर भरना है। तो हम उनको परमेश्वर के बारे में कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को? आपको खुद को आना चाहिए ना। आपको कैसे आएगा? जब आप बाइबल पढ़ोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, तब आएगा। जब आप खुद परमेश्वर के बारे में जानोगे, आपको देख के आपके पोते पोतियाँ जो है कॉपी करने लगेंगे। उन लोग देखेंगे कुछ तो भी है, ये रोज करते हैं, तो मुझे भी ऐसे ही करना है। हम देखते हैं पोते पोती जो है, ये जी जनरेशन जो है, वो आने वाला भविष्य है, लेकिन इनको जो साचा में डालता है, जो मोल्ड करता है, जो आकार देता है, कौन आकार देता है उनको? उनका ही जनरेशन आकार देता है क्या? उनका ही पीढ़ी आकार दे रहा है? नहीं, उनको आकार देने वाले पुरानी पीढ़ी के हैं। उनके टीचर्स, उनके माँ बाप, उनके नाना नानी दादा दादी जो बोलते हैं वही होता है, बराबर। जो उन लोग अभी देख रहे हैं, उनके फ्रेंड्स के साथ कुछ सीख सकते हैं क्या? नहीं सीख पाते, जितना वो
परमेश्वर से के बारे में आपसे सीख सकते हैं, तो हमें उन्हें सिखाना ज़रूरी है। हम देखते हैं प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, जैसे हमारे घर का उदाहरण, मेरी मम्मी ही नेतन को संडे स्कूल का वचन पढ़ाती है, भजन संगीता पढ़ाती है। मुझे ऐसा लगता है टाइम नहीं मिलेगा मेरे को, मैं बिज़ी फील करूँगी तो भी मम्मी घर में सब काम करने के बावजूद भी वो टाइम निकाल के उसको बाइबल पढ़ाएगी, उसको प्रार्थना कराएगी, रोज़ उसके पीछे पढ़ के। वो जाने से पहले इसलिए इतना लंबा लिस्ट ऑफ पॉइंट्स दे के जाएगा। वो ही नहीं, ईतन भी अगर वो कॉलेज के लिए निकल रहा है तो मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, मुझे ट्रेन में जगह मिले उसके लिए भी प्रार्थना करो। तो मम्मी भले ही बीमार रहे, कुछ भी रहे, वो प्रार्थना करेगी। और इनको देख के क्या हो जाएगा, बच्चे भी सीखेंगे कि मुझे ये करना है, मैं प्रार्थना करूँगा, मुझे जवाब मिलता है। यही नहीं, अमेरिका में स्वीटी भी उस टाइम वही बोल रहे थे कि हमने हमारे नानी से सीखा है कि भले कुछ भी बात क्यों ना हो, हर चीज़ के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो आज आप भी जो नाना नानी दादा दादी बने, आप भी आपके पोतों में ये बातों को सिखाना ज़रूरी है कि कुछ भी बात हो जाए, बड़ा बात है, छोटा प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है आपके जीवन में, हर बात के लिए आपको प्रार्थना करना ज़रूरी है। आप बाइबल पढ़ना न छोड़े, प्रार्थना करना न छोड़े, ये बातें जो है आपको आपके पोतों को सिखाना ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि कितने लोग जानते हैं कि नाना नानी दादा दादी का काम क्या होता है, कहानियाँ सुनाना, बराबर, कहानियाँ सुनाते। तो ये यहाँ पे हमें देखते हैं कि जब हम पास ऑन करते, क्या कहानी हम सुनाते, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हमें परमेश्वर की भलाई के बारे में आगे बताते जाना है। इन्होंने जीवन में जो है, दादा दादी नाना नानी ने जीवन में बहुत कुछ देखा। हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, उन्होंने बहुत लंबी जीवन जिया है, उन्होंने सब कुछ देखा है, लेकिन उन्होंने उसमें परमेश्वर की भलाई को देखा है। परमेश्वर कितना भला है और कैसे परमेश्वर ने उनको कहाँ से उठाकर कहाँ पर ला रखा है। तो ये बात आपके पोते पोती को कैसे पता चलेगा, जब तक आप नहीं बताओगे। तो आपको ये कहानियाँ बताना है ताकि उनको पता चले कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। हम पढ़ेंगे भजन संगीता 145 अध्याय 4 वचन। भजन संगीता 145 145 उसका 4 वचन। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। पीढ़ी पीढ़ी आप परमेश्वर के कामों का प्रशंसा जो है हमें करते रहना है। हम अपने तक सीमित नहीं रखना। अभी आज आप आए, आप गवाही यहाँ पर देके चले जाओगे, या आपके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, खत्म। आपको पास ऑन करना है, बोलना है। जैसे इज़राइल के लोगों ने, हम पढ़ेंगे नहीं लेकिन व्यवस्था विवरण वगैरह में लिखा है कि कैसे जो भी हमारे जीवन में अच्छी बातें हुई, इज़राइल के लोगों के जीवन में हमने देखा कैसे परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से निकाल के कनान देश में लेकर आए। तो वो सब बात अगर वो नहीं बोलते थे तो हमें भी पता चलता क्या? नहीं। तो कोई तो होना चाहिए ना बोलने वाला। तो हमें परमेश्वर की भलाई के कामों को वर्णन करना ज़रूरी है और बोलते रहना है, ताकि पोतों पोती में जो है वो परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ते जाए। 7वां वचन भी पढ़ेंगे इसमें। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। परमेश्वर की भलाई का याद करके हमें चर्चा करते रहना है। हम जो भी बुरा हुआ है उसको लेकर हम उनको टेंशन देंगे तो बराबर है क्या? नहीं। हमें अच्छी बातें बताना है। परमेश्वर हमारा कितना महान है, कितना कार्य करता है, अलग अलग रीति से चंगाई देता है, छुटकारा देता है, प्रमोशंस देता है, घर देता है, सब हर प्रॉब्लम में परमेश्वर हमारा साथ खड़ा रहता है। हमें वो बातें को बताना है और अपने पोते पोतियों को आगे बढ़ाना है। हम तीसरी बात देखेंगे। पहली बात हमने देखा उनका काम है आशीष का घोषणा करना। दूसरा हमने देखा बहुत सारी बातें वो पास करते हैं आने वाली पीढ़ी को, जैसे कि विश्वास, परमेश्वर की चरित्र, और तीसरा उसमें हमने देखा कि परमेश्वर की भलाई के बारे में। अब तीसरा पॉइंट ये है कि वो परिवार की शान है, बराबर। ये जो उम्र वाले होते हैं वो परिवार की शान होते हैं। हमें उनको सच में शान के समान ट्रीट करना है। हमें उनको अलग करके नहीं रखना है, दुत्कारना नहीं है। हम पार्टी में जा रहे, आपका उम्र हो गया, आप हमारे साथ नहीं आ सकते, आप इनके साथ नहीं मैच हो सकते हो, नहीं। हमें उनको लेकर सब जगह साथ में रहना है। अगर मैं कल एक उदाहरण देख रही थी कि आजकल सब जगह मॉल्स आ गए, तो उस समय में, पहले के समय में मॉल्स थे क्या? तो उम्र वाले गए नहीं है। तो लोगों को क्या लगता है, उनका उम्र हो गया तो क्या करेंगे, उनको क्या पसंद आएगा? चर्च जाना,
प्रार्थना में जाना, सिर्फ यही पसंद, उनको मॉल जाने की ज़रूरत है नहीं लगेगा। लेकिन उनके पोते पोतियाँ मॉल जाते हैं, तो पोते पोतियों का इच्छा क्या होता है कि उनके साथ उनके नाना नानी जाए। तो सब जगह एस्केलेटर होता है। तो मैं कल कहानी पढ़ रही थी कि लोग जो नाना नानी दादा दादी है उनको डर लगता है ना एस्केलेटर में चढ़ने के लिए, चलता हुआ सीढ़ी है, कभी देखा नहीं है तो कैसे चढ़े। तो उसमें पोता पोतियाँ कैसे सिखा सकते हैं उनको चलने के लिए, जैसा लाइंस बना के रखेंगे और बोलेंगे एक साथ दोनों पैर डालो। तो ऐसे कुछ कुछ बातें हैं जो छोटे बच्चे भी आपको सिखा सकते, क्योंकि ये परिवार की शान है। हमें उनको अलग नहीं करना है, हमारे साथ में ही रख के आगे बढ़ना है। हम पढ़ेंगे नीति वचन का 17 अध्याय 6 वचन। क्यों ये परिवार के शान है? नीति वचन 17 अध्याय 6 वचन। बूढ़ों की सभा उनके नाती पोते है और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते है। इंग्लिश में क्या है? पढ़ो पढ़ो। यहाँ पे क्राउन लिखा है ना, चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, यानी कि नाते पोती जो है उम्र वालों के या दादा दादी नाना नानी के मुकुट है, क्राउन लिखा हुआ है। तो ये क्राउन जो है, हम पहले ही देखे कि मुकुट किसको मिलता है? राजा रानी के पास, बराबर। राजा रानी के पास होता है जो कुछ टाइटल हासिल करता है, जैसे कि मिस इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड, ऐसे कोई टाइटल हासिल करने वालों के लिए क्राउन होता है। लेकिन इनका मुकुट पेरिश होता है या फिर नाश होने वाला है, 1 साल के लिए रहेगा। मिस इंडिया बनी, मिस यूनिवर्स बने, मिस वर्ल्ड बने, 1 साल के लिए आपका क्राउन है, अगले साल आपको किसी और को दे देना है। लेकिन परमेश्वर का ये मुकुट जो है, अगर आपके पोते पोतियाँ है, वो आपके लिए क्या है? एक मुकुट के समान है आपके लिए। परमेश्वर ने उनके सर पे ऑलरेडी एक मुकुट रखा है, उसको आप निकाल नहीं सकते। और अगर उनको मुकुट है तो आपको उनको इज्जत देना है और उनको अपने आप में, आपके परिवार में जो है, उनको एक स्थान देना ज़रूरी है, एक इज्जत करना ज़रूरी है। चौथा बात हम देखते हैं कि ये बुज़ुर्ग जो है, नाना नानी दादा दादी जो है, वो माता पिता और बच्चों के बीच में का गैप को दूर करते। इंग्लिश में दे ब्रिज द गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। हम देखते, हमें लगता है, मम्मी डैडी को क्या लगता है कि वो बच्चे के साथ मिक्स हो सकते हैं, हमारा और उनका पीढ़ी एक जैसा है। लेकिन कल रात को ही सोते वक्त मैं कुछ तो नेतन को बोल रही थी कि नेतन तू मेरे साथ ये बोल सकता है, तो मुझे बोलता है मम्मी आपका उम्र और मेरे उम्र में फ़र्क है, मेरे 6 साल का उम्र का हूँ और 6 साल की उम्र वालों के साथ मैं ये बात कर सकता हूँ। मैं ठीक है। तो मुझे उसने एहसास दिलाया कि मैं अलग पीढ़ी की हूँ, वो अलग पीढ़ी का है। तो इतना हम लोग पीढ़ी अलग फील करते हैं, लेकिन यही बच्चे जाके अपना नाना नानी दादा दादी के सामने मुंह बराबर खोलते कि नहीं, कुछ भी बात रहे, कितना भी सीक्रेट रहे, वहाँ जाके बराबर खुल जाता है और उनके साथ एकदम फ्री रहते हैं। तो ये नाना नानी दादा दादी जो होते वो एक क्लोज हो जाते, एक गैप जो बीच में हम लोग जो गैप बन गए ना मम्मी डैडी, वो तोड़ के उन लोग सीधा डायरेक्ट ब्रिज बन जाते हैं। तो वो अच्छी बात है, ऐसा होना ज़रूरी भी है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो हम लोग बच्चों को या हम लोग नेक्स्ट पीढ़ी को बता नहीं पाएंगे। हम लोग ने भी देखा है ना, फैशन चेंज होता जा रहा है, तो हम लोग को लगता है कि अभी का ये फैशन है, तो हम लोग कुछ नहीं बोल पाते। यदि किसी का जीन्स उतरने लगा है, लो होता जा रहा है, हम लोग की हिम्मत नहीं आएगी बोलने, क्योंकि हमारे टाइम में यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ तक गया, उसके नीचे आ गए तो हमें लगेगा फैशन बदल गया है, तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। फट गया जीन्स तो भी हमको लगेगा शायद फैशन है। लेकिन हमारे से पहला का पीढ़ी जो है वो हक से पूछता है ना, पूछता है कि नहीं, उन लोग हिम्मत करते, सीधा पूछते क्या हुआ, गिर गया था क्या, जीन्स फट गया तेरा। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये फैशन है, तो ये अच्छी बात है, वो तो सीधा उनको पूछ लेते हैं। फिर बच्चे सुधर जाते, समझ में आता है कि अरे बाबा हाँ ये ऐसा दिख रहा है, यानी कि इनको, तो ये गलत बात है। अगर कोई नाक में, कान में, कोई लड़कियां लड़के इधर आईब्रोज में सब ईयरिंग्स छेद करते, पेट में, बेम्बी में, कहाँ टैटू पूरा बॉडी में करते, अच्छा लगता है? नहीं। लेकिन आप और मैं बोल पाते हैं क्या? हमें लगता है आज मैंने फैशन देखा है, थोड़ा बदलाव हो गया है, क्या कर सकते हैं, आजकल के लोग ऐसे। लेकिन जो नाना नानी दादा दादी हक से बोलते हैं कि नहीं, वो लोग बोलते और उनको पोता पोती उल्टा बोल पाते नहीं।
बाल का फैशन पूरा चेंज हो गया है, लड़कों के सर पे पूरा घोंसला बन गया है, तो उसको कौन बोल सकता है? हमें लगता है जाने दो, इधर उनको गर्म लगता है लेकिन इधर ठंडी लग रहा है, तो ठीक है, हम लोग को लगता है फैशन है। पर बोलते हैं ना नाना नानी दादा दादी, और उन लोग की बात उन लोग मान के बाल काटते भी है बराबर। हम देखते हैं कि ये ज़रूरी है, ये गैप ब्रिज करने के लिए वो लोग एक ब्रिज है, और ये ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं एक बार एक लड़का जो है, आजकल तो पूरा जीन्स यहाँ से यहाँ तक पूरा ही फटा हुआ रहता है, ऐसे लगता है कि डिस्ट्रेस जीन्स है, लेकिन लाइक उतना में तो मतलब उसके बदले पूरा ही पहन लेता तो सस्ता मिल जाता था जीन्स। तो इतना देखकर एक दिन एक नानी जो है अपना पोते का जीन्स सीने लग गई, तो वो बोलता है नानी ये फैशन है, लेकिन समझ में आता है कि हाँ ये समझ में आ रहा है उनको कि गलत दिख रहा है, तो ठीक है, हम लोग को सुधरना ज़रूरी है, और ये गैप जो ब्रिज बन रहे हैं ये ब्रिज को रखना ज़रूरी है। अगर आपके घर में एक है ऐसा ब्रिज, वो ब्रिज को आप कायम रखो, क्योंकि वो ब्रिज के कारण आपके बच्चे जो है बिगड़ने से बच जाएंगे बराबर। जो आप नहीं बोल पाओगे, आपकी हिम्मत बनेगी क्या बच्चे को कुछ टोकने की? नहीं होगा, लेकिन इन लोग टोकेंगे और सच में इनके टोकने से बहुत अच्छा होगा और बहुत फ़ायदा होगा, तो अच्छी बात है, उनका होना घर में ज़रूरी है। पांचवी बात ये है कि वो रोल मॉडल्स होते हैं जिसको देखकर आपके बच्चे जो है, पोते पोती जो है परवरिश पाते, उनको देखकर वो अनुकरण करते कि मुझे इनके जैसा बनना है। ये प्रार्थना कर रहे, ये बाइबल पढ़ रहे, इसमें कुछ तो खास है, मेरे नाना नानी, कुछ तो अटैचमेंट रहता है बराबर। आप देखे होंगे भले ही गांव में भी रहेंगे तो भी, जाएंगे तो भी पोते पोती कैसे नाना नानी और दादा दादी के बहुत क्लोज रहते, कुछ भी हो जाए तो हम देखते वो लोग सोचते कि ये लोग एक रोल मॉडल है, इनको देख के हमें फॉलो करना है, इनके जैसा चलना है, इनके जैसा बनना है, ये लोग कुछ खास है, ये सोच के उन लोग रहते, तो हमें भी वैसा बनाना ज़रूरी है। तो माँ बाप का फ़र्ज़ ये है कि घर में जो है अगर कोई नाना नानी दादा दादी है तो उनको वैसे ही सम्मान से ट्रीट करे, ताकि बच्चे देख के वो भी वैसा ही ट्रीट करते रहे। जैसे ये कहानी है, एक घर में जो है एक दादी नहीं, एक दादा रहते थे, एक मम्मी डैडी रहते थे और एक पोता रहता था 4-5 साल का। तो क्या हो गया कि पहले दादा जो है ना, उनको अचानक से कुछ नर्व का प्रॉब्लम होने के कारण उनका हाथ कांपता था। पता है ना, किसी किसी को ये बीमारी होता है, हाथ कांपना, पूरा शरीर कांपना। तो ये बीमारी के कारण क्या होता था, खाना खाते समय बहुत मुश्किल हो जाता था, कुछ भी खाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ गिरा देते थे। तो बेटा पहला थोड़ा चुप रहता था, बहू बोलने लगती थी कि क्या है ये रोज का, मतलब खाना खाने के बाद इतना सफाई करना पड़ता है, पूरा मेरे आपका पप्पा जो है सब कुछ गंदा कर देता है, अच्छा ही नहीं लगता है मेरे को, खाना खाया जैसा नहीं लगता है। फिर बाद में बेटा भी देखने लगा, बेटा भी बोला हाँ बराबर, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा। तो उन लोग ने क्या किया, पोता देख रहा है लेकिन पोता को बुरा नहीं लगा, क्योंकि क्या, पोता भी गिरा रहा है बराबर। बच्चा क्या करता है, बच्चा खाना अच्छे से खाता है क्या, वो भी गिराता है, तो वो गिरा रहा है, उसको भी बॉदरेशन नहीं था उसका। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मम्मी डैडी ने मिलके दादा का जो है टेबल अलग कर दिया, उसको ज़रा अलग बिठाने लगे, और अलग बिठाए और उसको लकड़ी का कटोरा दिया खाने के लिए, लकड़ी का कटोरा, लकड़ी का चम्मच, ये सब दिए। क्योंकि क्या हुआ, बहुत बार उन्होंने उनके हाथ से ग्लास का जो कटोरा वगैरह वो टूट गया, सूप पीते समय वगैरह टूट गया, तो इसके लिए लकड़ी का बनाया। तो ये सब देखा, एक दिन पोता बैठकर घर में थोड़ा लकड़ी का टुकड़ा मिला और वो कुछ तो घस घस के कुछ कर रहा था। तो उसके मम्मी पापा देखे, बोले तू क्या काम कर रहा है, खेलने जाना बाहर, तो खेलने नहीं जा रहा है, तो बैठ के कुछ काम कर रहा है, क्या है ये? तो बोलते हैं नहीं, मैं तो आपके लिए एक कटोरी बना रहा था, क्योंकि आपका उम्र होएगा तो आपको मुझे देना पड़ेगा ना, तो आपके लिए मैं कटोरी तैयार कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, यदि आप कोई उम्र वाले को अच्छे से नहीं ट्रीट करते, आपकी अगली पीढ़ी जो है वो देख रहा है और वही अनुकरण आपके साथ भी वही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि आप किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, नहीं तो वो तकलीफ आपके ऊपर आने वाला है बहुत जल्द। तो संभाल के रहना ज़रूरी है। वही नहीं, हम देखते हम सोचते कि इन लोग मूर्ख है, लेकिन इनको बहुत ज्ञान होता है। हम कभी कभार क्या होता है, उम्र के कारण कुछ बातें भूल जाते हैं, तो हमें
हम सोचते हैं कि अरे क्या बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे, लेकिन जब आप छोटे थे आपने कितनी बार एक ही कहानी रोज सुनना पसंद किया होगा। और क्या आपके मम्मी पापा कहानी बोलने से थके होंगे? एक ही सवाल, नेतन रोज मेरे को एक ही सवाल पूछेगा जब भी वो टॉयलेट जाके बैठेगा, मम्मा व्हाई डिड जीसस किल ऑल द डायनासोर्स? परमेश्वर ने सारे डायनासोर्स को क्यों मार डाला? रोज एक ही सवाल, उसको मैं रोज सेम आंसर दूंगी, फिर भी वो रोज सेम सवाल पूछेगा। लेकिन मैं थकती हूँ क्या उसको जवाब देने से? नहीं। लेकिन अगर मेरे उम्र मेरे मम्मी या डैडी अगर ऐसे सवाल पूछते रहेंगे रोज, हम थकते कि नहीं? लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या? जब बच्चे पूछते हैं तो माँ बाप नहीं थकते, तो जब बच्चे बड़े हो जाते उनको भी माँ बाप के साथ थकना नहीं है, उनको भी उतना ही बार जवाब देने की कैपेसिटी रहनी चाहिए। अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अगर मैं बार बार पूछूंगी नेतन व्हाई डिड जीसस किल ऑल द डायनासोर्स, वो मुझे उतनी बार बोलना चाहिए आंसर, क्योंकि मैंने उतनी बार उसको आंसर बोला है। बराबर? मेरा हक है कि नहीं मुझे आंसर मिलना? तो इसी रीति से आपके भी मम्मी पापा को हक है, जितनी बार वो पूछते, अगर वो भूल गए वो पूछे तो आप वापस बोलो। मेरा बेटा बिना भूले भी रोज पूछता है, लेकिन हम अगर भूल जाएंगे तो पूछेंगे तो बोलने के लिए शर्माना नहीं है और थकना नहीं है, क्योंकि उससे उन्हें चोट पहुंचेगा। तो हमें कितनी भी बार बोले बुरा नहीं मानना है। एक नाना नानी या दादा दादी जी जो होते हैं, वो मैंने पिछले हफ्ते जैसे बताया था, सिटीज़ ऑफ रेफ्यूज, शरण के नगर जैसे होते हैं। बराबर? शरण स्थान। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो पोते पोती कहाँ भाग जाते हैं? नानी के पास जाएंगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम देखते हैं ये लोग बहुत ज़रूरी होते। और परमेश्वर जैसे कहता है, आशीष कितनी पीढ़ी तक चलता है? श्राप कितनी पीढ़ी चलता है? श्राप 4 पीढ़ी चलता है, लेकिन आशीष हजारों पीढ़ी तक चलता है। और हम इसीलिए ज़रूरी है कि इनके आशीषों को ले, श्राप को न ले, क्योंकि ये आशीष पाने से हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम देखते हैं अब जो पोतिया है उनको ज़रूरी है कि धीरज धरना है, शांत रहना है, और नाना नानी दादा दादी से सीखना ज़रूरी है, उनका ध्यान रखना ज़रूरी है, और उनके साथ बने रहना ज़रूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अगर गांव में हैं तो आपको उनके साथ फ़ोन करना, पहले के ज़माने में चिट्ठियाँ लिखते थे और वो चिट्ठियों को सब संभाल के रखते थे। बराबर? कि मेरा पोता ने लिखा हुआ चिट्ठी है। लेकिन अभी अगर हो सके याद करके उनको फ़ोन करना ज़रूरी है, फ़ोन करना, मैसेज करना, हालचाल पूछना, क्योंकि अगर आप कनेक्टेड रहे वही उनको ज़्यादा ज़रूरी है। उनको आपके प्यार की ज़रूरत है और हमें उनको प्यार करना, उनका देख रेख करना, उनको और कुछ अपेक्षा नहीं है, सब कुछ है उनके पास। मैं इतना बोल सकती हूँ कि अगर वो लोग नाना नानी या दादा दादी बने, वो आप पे निर्भर पक्का नहीं है, वो अपने इंडिपेंडेंट है, अपने पैरों पे खुद खड़े हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्या चीज़ की ज़रूरत है? सिर्फ आपके साथ की ज़रूरत है, सिर्फ आपके प्यार की ज़रूरत है, सिर्फ आप पूछो कि वो कैसे है, एक फ़ोन करो, एक साथ में जाओ, कभी अगर नज़दीक रहते बाहर लेकर जाओ, साथ में खाना खाओ, अच्छा लगेगा उनको, बहुत मन में शांति मिलेगा कि अरे मेरे पोता पोती इतना मेरा ख्याल रखते, इतना मुझे प्यार करते। तो ये सब छोटी छोटी बातें बहुत ज़रूरी होती है। कल सब संडे स्कूल के बच्चों ने, मेरे को लगता है, अपने नाना नानी दादा दादी के लिए बनाकर कार्ड लेकर गए थे। दिया कि नहीं आप लोग को? दिया कार्ड? हाथ में लेके कार्ड कितनों को मिला? देखा? रोहन नहीं दिया? हाथ तो देखा? नहीं बनाया? किसने दिया? हाथ उठाइए। नेतन का मिला है, प्रसन्ना आंटी का मिला है, और किसका मिला? सारस और उत्तम का भी नहीं मिला? तेजस नहीं मिला? गोविंदा का मिला? ठीक है। ज़रूरी है कि हम लोग उनके साथ जुड़े रहे। छोटी छोटी बातें, जैसे एक कार्ड बना के उनको दे देंगे तो वो कार्ड संभाल के रखते, वो चिट्ठी के समान हो गया ना। उस ज़माने की बात है कि एक पेपर है, वो याद रहेगा, वो साथ में रहेगा, तो उसको संभाल के रखेंगे। हम देखते नाना नानी या दादा दादी को अपने उम्र में क्या करना चाहिए। खुद को, अपने आप को, स्वास्थ्य को ध्यान देना ज़रूरी है। बराबर? स्टे हेल्दी, अपने उम्र का ख्याल रखना है और अपने आप को तंदुरुस्त रखना है। एज विद ग्रेस। और हम देखते हैं परमेश्वर क्या करता है उनके लिए। यशाया का 46वां अध्याय 4वां वचन।
यशाया 46 अध्याय 4 वचन। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरते रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। यहाँ पे उम्र होने के बाद में हमें लगता है कि बच्चों को सब जन उठाते हैं, लेकिन उम्र वाले को कोई उठाता नहीं है। लेकिन बाइबल में परमेश्वर क्या वादा करता है? इंग्लिश में, इवन टू योर ओल्ड एज आई एम ही एंड इवन टू ग्रे हेयर्स आई विल कैरी यू। आपका उम्र बढ़ने तक, आपके बाल पकेंगे तो भी परमेश्वर आपको उठाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको ऐसे ही गिरने नहीं देगा। परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपको उठा के रखा है और वो आपको छुड़ा के संभाल के रखने वाला परमेश्वर है। इतना बात याद रखे, इवन टू योर ओल्ड एज आई विल कैरी यू। परमेश्वर आपको संभाले रहेगा, आपको उठाए रखेगा। लेकिन आपका काम है, आपको स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है और प्रोडक्टिव। आपको उम्र होने के बाद हमें क्या लगता है? हम किसी काम के नहीं है, क्योंकि भारत सरकार क्या करता है, 60 साल हो गया तो रिटायर करता है। तो हमको लगता है कि 60 साल का ही गारंटी है, इसके आगे हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमको कुछ काम के लायक नहीं है। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे भजन संगीता 71, भजन संगीता 71 वर्सेस 17 और 18। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। हम परमेश्वर हमें बचपन से सिखाता आ रहा है और हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का क्या करते हैं? प्रचार करते आए हैं, अभी तक करते, इस उम्र तक। आगे 18। इसीलिए हे परमेश्वर, जब बुरा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाले पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। आपका काम ये है कि आने वाली पीढ़ी को भी परमेश्वर का काम सुनाना है। आपका काम समाप्त नहीं हुआ है। आप सोचोगे कि मेरा उम्र हो गया, 60 साल हो गया, सरकार ने रिटायरमेंट दे दिया, लेकिन परमेश्वर ने आपको रिटायर नहीं किया है। परमेश्वर यहाँ पे लिखा है कि क्या आप सब जानते हैं परमेश्वर के बारे में, सब काम किए हैं। परमेश्वर 17 वचन में क्या लिखा है? बचपन से आप सुनते आए हो और सबको बताए हो। लेकिन 18 में क्या लिखा है? आने वाली पीढ़ियों को प्रचार करना है और उनको सब परमेश्वर के आश्चर्य काम और बाहुबली के कामों के बारे में बताना है। तो आपका काम समाप्त नहीं हुआ है, अभी आपका काम बाकी है। आपको करने के लिए तैयार रहना है। आमेन। मैं विश्वास करती हूँ सारे नाना नानी और दादा दादी अभी भी परमेश्वर में अपना काम को बनाए रखेंगे। जैसे परमेश्वर ने कहा कि वो आशीष बांटेंगे, वो आगे अपना विश्वास के बारे में बताते जाएंगे, वो परिवार के शान बन के रहेंगे। फिर वो क्या करेंगे? वो एक गैप को ख़त्म करेंगे माँ बाप और बच्चों के बीच में। और हम देखते हैं कि एक अनुकरण का एक मॉडल बन के रहेंगे, एक नमूना बनेंगे जिसको देखकर पोता पोती जो है आगे बढ़ते जाए। तो ऐसे बन के हम खड़े रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आने वाली पीढ़ी को भी आप ही को परमेश्वर के बारे में बताना है, क्योंकि आप सब कुछ जानते हो।